नमस्कार मित्रों, स्टडी विद भूमि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 10 एसएससी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम। टुडे वी टॉक अबाउट लेसन नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। ईश्वर को पत्र। विच वन इज ए स्टोरी अबाउट ऑनेस्ट फार्मर लेंचो। ये एक स्टोरी है लेंचो की, जो एक प्रामाणिक फार्मर था। तो हम देखते हैं पहले उसकी समरी, और बाद में एग्जाम में जो हमारे आने वाले हैं, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। तो हम देखते हैं अ लेटर टू अ गॉड। ऑथर्स नेम इज G.L. फ्यूंटेस। ऑथर का नाम क्या है? G.L. फ्यूंटेस, हु इज अमेरिकन राइटर। ये कौन थे? अमेरिकन राइटर थे। समरी देखते हैं अ लेटर ऑफ गॉड की। अ लेटर ऑफ गॉड इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। अ लेटर ऑफ गॉड स्टोरी का नाम है। स्टोरी यानी कहानी, एक्सट्रीम यानी अत्यधिक, फेथ यानी विश्वास, श्रद्धा, इन गॉड ईश्वर में, भगवान में। ए लेटर ऑफ गॉड ईश्वर में अत्यधिक विश्वास की कहानी है। द राइटर हैज ट्राइड टू डेपिक्ट द फेथ ऑफ अ पुअर एंड सिंपल फार्मर इन गॉड। लेखक ने भगवान में एक गरीब और सरल किसान के विश्वास को चित्रित करने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स, डेपिक का मतलब क्या है? DEPICT। डेपिक का मतलब है चित्रित करना। लेंचो वॉज एन ऑनेस्ट फार्मर। लेंचो एक ईमानदार किसान थे। वो वॉज एन ऑनेस्ट फार्मर। तो आपको पता होना चाहिए कि ईमानदार किसान कौन था। तो लेंचो वॉज एन ऑनेस्ट फार्मर। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मैन। वो बहुत मेहनती किसान था। वंस देयर वॉज ए हेलिस्टॉर्म। एक बार ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि का मतलब क्या है? हेलिस्टॉर्म का HAIL, हेलस्टॉर्म, STORM। बर्फ के साथ जो तूफानी बारिश होती है उसको हम बोलते हैं हेलस्टॉर्म। तो वंस देयर वाज अ हेलस्टॉर्म। तो एक बार ओलावृष्टि हुई। तो यहाँ देखो वॉज है, तो वॉज है तो उससे हमको क्या मालूम पड़ता है? पूरी जो हमारी स्टोरी है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, सादा भूतकाल। इट डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप टोटली। इसने उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट किया। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करा, नष्ट करना, नाश करना। DESTROYED। डिस्ट्रॉय V1 है, उसका V2 फॉर्म क्या होगा? डिस्ट्रॉयड। DESTROYED। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर पर बहुत भरोसा था। Who had great faith in God? किसको भगवान पे सबसे ज्यादा भरोसा था? तो लेंचो had great faith in God. He asked God to send him money. उसने भगवान को उसे पैसे भेजने के लिए पत्र लिखा। The postmaster saw the letter. पोस्ट मास्टर जी ने पत्र को देखा। Who saw the letter written by the लेंचो? लेंचो के द्वारा लिखा हुआ खत किसने पढ़ा, किसने देखा? तो द पोस्ट मास्टर सो द लेटर रिटन बाय लेंचो। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर जी ने लेंचो को मदद करने का फैसला किया। डिसाइडेड यानी फैसला करना। डिसाइड V1 रूप है, उसका V2 फॉर्म होगा डिसाइडेड। ED लगाए, लास्ट में D। ही कलेक्टेड सम मनी।
उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए। पोस्ट मास्टर जी ने कुछ पैसे अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मी से इकट्ठे किए। He put it inside the envelope. उन्होंने उसे लिफाफे के अंदर डाल दिया। एनवेलोप यानी लिफाफा। लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल। लेंचो अपने पत्र की जांच करने के लिए डाकघर आया था। पोस्ट ऑफिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? डाकघर। मेल, MAIL, मेल का मतलब है पत्र। द पोस्ट ऑफिस वर्कर गेव हिम द एनवेलोप। डाकघर के कर्मी ने उन्हें लिफाफा दिया। पोस्ट ऑफिस वर्कर यानी डाकघर का कर्मचारी, गेव हिम दिया उनको, क्या दिया? एनवेलोप, लिफाफा। लेंचो ओपन द एनवेलोप। लेंचो ने क्या किया? लिफाफा खोला। It took out the money and counted it. उसने पैसे निकालकर गिने। He found that it was less than he had asked for. उसे जितने पैसे मांगे थे उससे उसको अंदर कम पैसे मिले। He wrote another letter to God. भगवान को एक और पत्र उसने लिखा। He asked God to send him rest of the money. उसे बाकी पैसे भेजने को भगवान को बोला। तो लेंचो ने क्या किया? लिफाफा खोला। बाद में क्या किया? उसमें से पैसे निकाले और पैसे गिने। तो उसने पाया कि जितना पैसे उसने मांगा था उतना तो उसको मिला नहीं, उससे थोड़ा कम था। तो उसने भगवान को क्या किया? और एक पत्र लिखा और उसे बाकी पैसे भेजने को लिए उस भगवान जी को बोला। But he wanted God not to send the money through the mail. लेकिन वो चाहता था कि भगवान डाक से पैसा ना भेजे। Wanted यानी चाहना, मनी यानी पैसा। He considered the post office employee a bunch of crooks who had stolen 30 pesos from the 100 pesos sent by God. A bunch of crooks, उसका मतलब क्या है? बदमाशों का एक समूह। तो वो क्या मानता था कि उनको ऐसा लगता था कि डाकघर के कर्मचारी एक बदमाश का समूह है जिन्होंने भगवान के माध्यम से भेजे गए 100 पैसे में से 30 पैसों की चोरी की थी। अब हम ये समरी देख ले, तो उसके बेस पर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन द लेसन अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. Fuentes. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने क्या उम्मीद की थी? लेंचो hoped that there would be a good shower of rain for his crop. लेंचो ने उम्मीद की थी कि उसकी फसल के लिए अच्छी बारिश होगी। A good shower of rain यानी कि अच्छी बारिश होना। तो किसके लिए अच्छी बारिश होगी ऐसा सोचा था? लेंचो को उम्मीद थी कि उसकी फसल बहुत ज्यादा मिलेगी। किससे मिलेगी? अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी बनेगी। तो लेंचो होप दैट देयर वुड बी ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेल लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ऐसे क्यों कहा कि बारिश की बूंदे नए सिक्के जैसी थी? लेंचो होप दैट these drops of rain would give him a good crop and then he would have a rich store of corn for his family. लेंचो को उम्मीद थी कि बारिश की ये बूंदे उसे एक अच्छी फसल देगी और फिर उसके परिवार के लिए एक समृद्ध भंडार होगा। How did the rain change? बारिश कैसे बदली?
What happened to लेंचो's field? लेंचो का खेत का क्या हुआ था? बारिश कैसे बदली? लेंचो का खेत का क्या हुआ था? How did the rain change? The rain turned into hailstorm and it destroyed लेंचो's crop completely. बारिश तूफानी, बर्फीली, ओलावृष्टि में बदल गई. उसने लेंचो की पूरी फसल को नष्ट कर दिया. Very important question for exam. How did the rain change? The rain turned into hailstorm. What happened to Lencho's field? It destroyed Lencho's crop completely. What was Lencho's feelings when the rain stopped? बारिश रुकने पर लेंचो की फीलिंग्स क्या थी? भावनाएं क्या थी? लेंचो was felt very sad after the rain stopped. बारिश रुकने के बाद लेंचो बहुत दुखी था. His crop was totally destroyed. उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी. He was helpful of getting help from God. वह ईश्वर की मदद पाने के लिए उपकारी था. वो ईश्वर को याद कर रहा था कि उसको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भगवान खुद करेंगे, इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किस पर विश्वास था और उसने क्या किया? लेंचो had faith in God. लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था. He wrote a letter to God requesting him to send money as his crop had failed completely. उसने भगवान को पत्र में पैसे भेजने को कहा क्योंकि ओलावृष्टि की वजह से उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी. Who read the letter? The postmaster read the letter. लेंचो ने लिखा हुआ पत्र किसने पढ़ा? तो लेंचो ने लिखा हुआ पत्र कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था, वो पत्र पोस्टमास्टर जी ने पढ़ा. क्वेश्चन नंबर 7. What did the postmaster do then? पोस्टमास्टर जी ने बाद में क्या किया? The postmaster decided to answer the letter as God himself. पोस्टमास्टर जी ने पत्र का जवाब खुद भगवान के रूप में देने का फैसला लिया. He collected money from his employees, friends and put the money in an envelope and sent to लेंचो. उन्होंने उनके कर्मचारियों और दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए और एक लिफाफे में वो पैसे डालकर लेंचो को बेच दिए. ये भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करना, एग्जाम में आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 8. Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ कि उसको पैसे के साथ एक पत्र मिला? No, Lencho was not the least surprised to find a letter for him with money in it. He was totally sure that it came from God. Such was his faith in God. Lencho was not the least surprised to find a letter for him with money in it. लेंचो को पैसे के साथ पत्र मिला, उसमें उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ नहीं था. क्यों? He was totally sure that it came from God. कम का V2 फॉर्म came आएगा, बराबर. उसको पूरा यकीन था कि भगवान की ओर से ही पैसा आया है. Such was his faith in God. ऐसा उनको ईश्वर में अटूट विश्वास था. तो स्टूडेंट्स, हमको भी भगवान में और अपने माता पिता में क्या रखनी चाहिए? फेथ. 100% फेथ होनी चाहिए. ये स्टोरी में से हमको सीखने को मिलता है. जब भी हम परेशान हो जाते हैं तो सबसे पहले हमको भगवान को ही याद करना है और मदर फादर को. ये तीन ही लोग हैं कि जो हमको अपने परेशानी में से मुक्त कर देंगे. ये सीखने को मिलता है ये स्टोरी में से, समझना ये. What made him angry? लेंचो क्रोधित क्यों हुआ?
वो गुस्से में क्यों था? Lencho was angry after opening the letter because he found only 70 pesos inside the envelope. लेंचो पत्र खोलने के बाद गुस्से में थे क्योंकि लिफाफे के अंदर उन्होंने केवल 70 पैसों ही पाया था। उन्होंने 100 पैसे मांगे थे मगर कितने निकले? 70 पैसों, 70 pesos. He had demanded 100 pesos from God. उन्होंने भगवान से 100 पैसों की मांग की थी। डिमांड यानी मांगना। Instead of getting angry on God, he got angry on the post office employees because he thought that they stolen their money. वो भगवान पे क्रोधित होने के बजाय पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पे क्रोधित हुआ क्योंकि उसने सोचा कि उनके बाकी के पैसे पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी 1 to 9 क्वेश्चन है वो अच्छे से लिख के तैयार करो। ये समरी माइंड में डालो, आप 100% सक्सेस होगे एग्जाम में। हमारी ये स्टडी विद भूमि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, फैमिली में शेयर करो, जैसे हमको इतना गुड रिस्पॉन्स मिले तो हम ऐसे ज्यादा वीडियो आपके लिए ला सके। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।